हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी एमसीक्यू महा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत छठा क्लास का हिस्ट्री का एनसीईआरटी चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। और आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2, जिसका नाम आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसका टोटल एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना हम लोग सही कर पाते हैं। यह हिस्ट्री क्लास का चैप्टर 2 है। अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी, तो इतना ध्यान रखिए कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि तैयारी तो सब लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन के दौर में वही आते हैं जो एनसीईआरटी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। इसलिए आपको अपनी पकड़ हर हाल में बनानी ही होगी, तभी जाके आप भीड़ से अलग हटिएगा और जो सिलेक्शन वाली भीड़ होती है उसमें आपका समागम हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले कल का होमवर्क समझ लीजिए कि आज तो हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं हिस्ट्री का, एनसीईआरटी का क्लास 6 का, और कल क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का एमसीक्यू होगा। तो उसको आप लोग पढ़ के तैयार रहिएगा। इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह चैप्टर 3 का एमसीक्यू हिस्ट्री का क्लास 6 का होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि 20 लाख साल पहले के मानव को आखेटक क्यों कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है नंगे रहने के कारण, या शिकार करने के कारण, या ऑप्शन सी है भोजन इकट्ठा करने की विधि के कारण, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। बात करें इसका राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन इकट्ठा करने की विधि के कारण। तो भोजन इकट्ठा करने की विधि के कारण उनको क्या कहा जाता था, तो आखेटक कहा जाता था। आखेटक मतलब कि इधर उधर भ्रमण करने वाले। पहले जो लोग होते थे जो आखेटक के रूप में होते थे, धीरे धीरे उनमें चेतना बढ़ी तो वह भोजन का संग्रह करने लगे, तो संग्रहण कर लाएँ। फिर इसी तरह धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और आगे वर्तमान में हम लोग इस रूप में हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरे जगह क्यों भ्रमण करते थे। आपके सामने ऑप्शन है भोजन के कारण, ऑप्शन बी है शिकार के कारण, ऑप्शन सी है चारागाह के कारण, ऑप्शन डी है मौसमी परिवर्तन के कारण, या ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। चूँकि आखेटक खाद्य संग्राहक जो हुआ करते थे पहले, वह भोजन के कारण भी, चूँकि एक जगह रहते रहते समझिए कि शिकार के लिए जो जानवर होते थे वो कम पड़ जाते थे, तो नेक्स्ट भोजन जो उनको ज़रूरी होती थी उसके खोज के लिए वो आगे बढ़ जाते थे। उसी तरह शिकार का मैंने बताया, भोजन के भी तलाश में वह लोग एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण कर रहे थे। चारागाह के चक्कर में भी वो लोग पशुपालन करते थे, तो पशुओं के लिए अगर चारागाह सूख जाती थी तो दूसरे क्षेत्र में उनको जाना पड़ता था, या मौसमी परिवर्तन होता था उसके कारण भी उनको एक जगह से दूसरे जगह विचरण करना पड़ता था। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आखेटक लोग किस पदार्थ का औजार बनाते थे। आपके सामने ऑप्शन है पत्थर का, ऑप्शन बी लकड़ी का, ऑप्शन सी हड्डियों का, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक। चूँकि आखेटक लोग जो थे वह पत्थर का भी औजार बनाते थे, लकड़ी का भी बनाते थे, और जानवर का जो हड्डी होता था उससे भी वह औजार बनाते थे। चूँकि उस समय लोहा का खोज ये सब नहीं था प्रचलन में, इसलिए यही सब साधन था औजार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। टोटल इसमें क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन है। इसमें आप लोग टेस्ट दीजिए और अपने को जांच कीजिए कि कितना आपका सही हो पा रहा है।
इसलिए आप अपना ऑप्शन खुद सोच लीजिएगा मन में, और जब हम सही आंसर बताते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। चौथा क्वेश्चन है मेहरगढ़, बुरजहोम, कोलडिहवा, महगड्ढा, चिरांद, दाओजली, हलूड़ तथा पय्यमपल्ली किस काल से संबंधित स्थान है? आपके सामने ऑप्शन है नवपाषाणिक काल, ऑप्शन बी है पुरापाषाणिक, ऑप्शन सी है महापाषाणिक काल, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक काल। इस सारे जो स्थल हैं वह किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाणिक काल से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन है भीमबेटका, हुसंगी तथा कुरनुल गुफाएं किस काल की हैं? 3 जो यह गुफा है भीमबेटका, हुसंगी तथा कुरनुल किस काल की हैं? आपके सामने ऑप्शन है नवपाषाणिक, ऑप्शन बी है पुरापाषाणिक, ऑप्शन सी है महापाषाणिक, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाणिक काल। चूँकि भीमबेटका, हुसंगी और कुरनुल यह सबसे पुरानी जगहों में से माना जाता है, सबसे पुरानी गुफा माना जाता है, इसलिए यह हो जाएगा पुरापाषाणिक काल से संबंधित है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मगिरि तथा आदि चंदोर किस काल की गुफा है? आपके सामने ऑप्शन है पुरापाषाणिक काल, ऑप्शन बी नवपाषाणिक काल, ऑप्शन सी महापाषाणिक काल, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महापाषाणिक काल। यानी महापाषाणिक काल से कौन कौन सम्मिलित है? तो ब्रह्मगिरि, आदि चंदोर, यह 2 जो स्थान है यह आपको महापाषाणिक काल से संबंधित है। और ये आपके बुक में दिया कहाँ है? तो मैप देखिएगा, मैप दिया है आपके 2nd चैप्टर में, उसी से लिया गया यह क्वेश्चन है, उसी में सारा यह जगह का चर्चा किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आरंभिक गांव किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है हलूर, ऑप्शन बी है इनाम गांव, ऑप्शन सी है हुसंगी, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनाम गांव को आरंभिक गांव के रूप में भी जानते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक नगर किसे कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, चूँकि मुंबई और कोलकाता दोनों आधुनिक नगर के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भीमबेटका किस महादेश में है? भीमबेटका किस महादेश में है? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका सोचकर जवाब दीजिएगा। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, या ऑप्शन सी है यूरोप महादेश, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एशिया महादेश। चूँकि हम सभी जानते हैं भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है? तो भारत में। भारत किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरास्थल कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पर, या ऑप्शन बी समुद्र में, या ऑप्शन सी जमीन के अंदर, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, एक से अधिक। यानी जो पुरास्थल जो हो सकते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, वो ज़मीन के अंदर भी हो सकते हैं, ज़मीन के बाहर भी हो सकते हैं। बहुत ऐसा पुरास्थल देखने को मिला है जो समुद्र में भी है वर्तमान में। तो इस सारे जगह पर पुरास्थल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। आप सभी से कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि यह MCQ सेशन जो चल रहा है इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, इसलिए आप सभी पूरे धैर्य के साथ इसको देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और यह चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा। इसलिए एकदम निश्चिंत होकर इस सेशन का भरपूर लाभ लीजिए। और मेरा थोड़ा मोटिवेशन हाई करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोग के सामने इसी तरह कंटेंट लाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस गुफा में
आग का प्रमाण यानी राख का ढेर मिला है। राख का ढेर मिला है तो स्वाभाविक बात है वहाँ आग रहा ही होगा। तो चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ए कुरनूल, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोल्डिवा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुरनूल। जो गुफा थी उसी में राख का ढेर मिला है, यानी कहा जा सकता है कि वहाँ आग के प्रमाण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पुरापाषाण काल का समय पुरातत्वविदों ने कब से कब माना है? पुरापाषाण काल का, चलिए ऑप्शन ए है 30 लाख से 10,000 साल पहले, या ऑप्शन बी है 20 लाख से 12,000 साल पहले तक, या ऑप्शन सी है 50 लाख से 26 लाख साल पहले तक, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो काल है उसको हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का काल कब से कब तक है? 20 लाख से 12,000 साल तक, 12,000 साल पहले तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? आपके सामने है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अभी हमने इसका राइट आंसर आप लोग को बता ही दिया था पहले ही। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूँकि 3 भागों में बांटा गया है पुरापाषाण काल को, और 3 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट इसका आंसर हो जाएगा 3, इनमें से कोई नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ, या ऑप्शन बी है मध्यपाषाण, या ऑप्शन सी है 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का काल, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूँकि उसे हम लोग पर्यावरण बदलाव जो होता है उसे हम लोग मध्यपाषाण काल भी कहते हैं, या मध्यपाषाण काल का कार्यकाल देखिए तो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का होता है। तो इसका भी अर्थ वही हो गया कि मध्यपाषाण काल। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको एक से अधिक। 2 काल का आप लोग कार्यकाल ध्यान में रखिएगा। एक तो अभी मैंने बताया पुरापाषाण काल जो 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक का होता है, और 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का काल को मध्यपाषाण काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। नवपाषाण काल की शुरुआत कब से होती है? आपके सामने ऑप्शन है 15,000 से 10,000 साल पहले तक, या 10,000 साल से पहले से, या ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व पहले से, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10,000 साल पहले से, यानी 10,000 साल तक तो मध्यपाषाण काल होता है, और उसके पहले से पहले तक समझिए, उससे पहले से उसको नवपाषाण काल कहते हैं। और नवपाषाण काल का कार्यकाल क्या होता है? तो 10,000 साल पहले से, यानी यूँ समझ लीजिए कि ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था उसके 10,000 साल पहले से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ औजार किस काल की बनी हुई है? माइक्रोलिथ औजार किस काल की बनी हुई है? आपके सामने ऑप्शन है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में जो औजार बनते थे उसको हम लोग माइक्रोलिथ औजार कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मानव द्वारा किस जानवर को पालतू बनाया गया? ऑप्शन ए है बकरी, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है कुत्ता के पूर्वज, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
कुत्ता के पूर्वज को सर्वप्रथम मानव द्वारा पालतू जानवर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले उपजाए गए अनाज कौन सा था? गेहूं था, या ऑप्शन बी है जौ था, या ऑप्शन सी है धान था, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक, यानी गेहूं था और जौ था, दोनों था जो सर्वप्रथम उपजाए गए अनाजों की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा, जो 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा दूसरा पालतू जानवर कौन था? पहला तो कुत्ता का पूर्वज था, लेकिन दूसरा कौन था? तो ऑप्शन में है कुत्ता, ऑप्शन बी है सुअर, ऑप्शन सी है भेड़ बकरी, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता के बाद कोई बना था तो भेड़ बकरी को दूसरा पालतू जानवर बनाया गया था मानव द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोजन भंडारण का कौन एक तरीका है? भोजन भंडारण का कौन एक तरीका है? ऑप्शन ए है पशुपालन, ऑप्शन बी है बरसात, ऑप्शन सी है थ्रेसर, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। आप लोग सोचिएगा कि सोच रहे होइएगा कि भोजन भंडारण का ये पशुपालन कैसे तरीका हुआ। तो पशुपालन जो होता था उस समय, उससे क्या होता था, लोगों को दूध मिल जाता था, जिससे वह जब मन करे तब वो अपने भूख को मिटा सकते थे पशुओं का दूध निकाल कर। तो पशुपालन जो होता था वह भोजन भंडारण का एक श्रेणी में उस समय आता था, रखा जाता था, इसलिए यहाँ पशुपालन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ बर्तन दिया होता जैसे धूसर मृदभांड ये सब, तो वो भी भोजन भंडारण का एक तरीका हो जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पशुपालन है तो पशुपालन राइट आंसर हो जाएगा। थ्रेसर तो इधर आधुनिक काल का होता है, बरसात से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए राइट आंसर पशुपालन हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। गर्तवास का साक्ष्य कहाँ मिला है? गर्तवास यानी गड्ढे में निवास का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, ऑप्शन बी है बुर्ज होम कश्मीर, ऑप्शन सी है आदमगढ़, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका बुर्ज होम कश्मीर, यह राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे गड्ढे में निवास करने का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 22 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन कालीन मानव द्वारा ओखली और मूसल का प्रयोग क्यों किया जाता था? ओखली मूसल जो बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले तक, आज से अगर 10 साल पहले जाइए पीछे, तो उस समय तक भी ओखली मूसल देखने को मिलता था। अभी भी कुछ लोग के घर में यह पाया जाता है। तो उसका प्रयोग लोग उस समय क्यों करते थे? ऑप्शन ए है अनाज पीसने एवं कूटने के लिए, ऑप्शन बी है दवा बनाने के लिए, या ऑप्शन सी है अपनी पत्नी का सर कूचने के लिए। ये ऐसा थोड़ा फनी ऑप्शन डाल दिया गया है, इसलिए आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए डाला गया है। चलिए ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी एक से अधिक, यानी अनाज पीसने एवं कूटने के लिए, बी है दवा बनाने के लिए। ये दोनों ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। दवा बनाने के लिए भी लोग प्रयोग करते थे, अपनी पत्नी का सर कूचने के लिए नहीं करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? तो मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है बोलन दर्रा, ऑप्शन बी है जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी है सिपकिला दर्रा, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बोलन दर्रा। बोलन दर्रा के पास मेहरगढ़ स्थित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ के घर किस आकृति के बने थे? मेहरगढ़ के घर किस आकृति के बने थे? आपके सामने ऑप्शन है ए चौकोर, ऑप्शन बी आयतकार, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी चौकोर भी होते थे और आयतकार भी होते थे, गोलाकार नहीं होते थे। तो यहाँ दो ऑप्शन सही है, इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में सामान्यतः कितने कमरा थे? आपके सामने ऑप्शन है
ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सामान्यतः देखा जाए तो मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कम से कम 4 कमरा तो जरूर होते थे, नहीं तो इससे ज़्यादा भी होते थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे या नहीं रखते थे? आपके सामने ऑप्शन है ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं कर सकते, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 26 का राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यानी ऑप्शन ए। मेहरगढ़ के जो लोग थे वहाँ देखा गया जो कब्रगाह मिला है, कब्रस्थान, उसमें देखा गया है कि मेहरगढ़ के लोग जब किसी को दफनाते थे तो उसमें कुछ जानवर को भी साथ में दफनाते थे, या कुछ अनाज उनाज रख कर भी साथ में दफनाते थे, क्योंकि ऐसा विश्वास था लोगों का कि जब यह मरेंगे तो ऊपर जाएंगे तो उनको खाने के लिए वहाँ कुछ चाहिए, तो हम अगर इनके साथ कुछ अनाज या जानवर को दफनाते हैं तो यह सेम उसी तरह इनके साथ वहाँ चल जाएगा, जिससे वह खा सकते हैं। और पुनर्जन्म में भी यह विश्वास करते थे कि मनुष्य का पुनः जन्म भी होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हाँ। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की एक प्राचीन गुफा की खोज किसने की थी? फ्रांस में जो एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध और प्राचीन गुफा है उसकी खोज किसने की थी? तो पुरातत्वविदों ने, या ऑप्शन बी है 4 छात्रों ने, या ऑप्शन सी है फ्रांस की सरकार ने, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। 4 छात्र जो थे वहाँ, इसको 4 स्कूली छात्रों ने प्राचीन गुफा जो फ्रांस में एक मिली है उसकी खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन जो है आपका एक एक लाइन आप एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 खोल कर देख लीजिएगा, और या तो आप पहले इस सेशन लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं फिर भी, या अगर पढ़ के लगा रहे हैं तो भी आपको इतना इंटरेस्ट जगा देगा एनसीईआरटी को पढ़ने में कि आप कहिएगा कि वाकई बहुत ज़्यादा लाभदायक यह सेशन हमारे लिए साबित हो रहा है। इसलिए पूरे ध्यान से, बहुत अच्छे से तरीके से इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए, और उम्मीद रखिए कि अगर इस सेशन को आप कर लेते हैं तो TRE 4 में एक सीट आपका कोई रोक नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर। नौपाषाण कालीन स्थल चतालहीउक किस देश में है? चतालहीउक जो एक स्थान है, एक जगह है, वह नौपाषाणी काल का है और वह किस देश में वर्तमान में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने ए मिस्र, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तुर्की में यह चतालहीउक जो स्थान है वह वर्तमान में स्थित है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में किस लिए रहते थे? आपके सामने ऑप्शन ए है मौसमी परिवर्तन से बचने के लिए, ऑप्शन बी है टीवी देखने के लिए, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है एक से अधिक। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मौसमी परिवर्तन से बचने के लिए। जब उनको ठंड लगता था तो वह गुफा में चले जाते थे, या बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लगता था तो भी वह गुफा में चले जाते थे। तो इसलिए मौसमी परिवर्तन को देखने के लिए माने बचने के लिए उससे यह गुफा का प्रयोग करते थे। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। घास वाले मैदान का विकास कब हुआ? यह क्वेश्चन दिया हुआ है आपको चैप्टर के लास्ट में कि घास वाले मैदान का विकास कब हुआ। तो आपके सामने ऑप्शन ए है 2000 साल पहले, ऑप्शन बी है 20,000 साल पहले, ऑप्शन सी है 12,000 साल पहले, या ऑप्शन डी है 1500 ईस्वी में, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 12 साल पहले जो है घास वाले मैदान का विकास हुआ। तो यह था आज हिस्ट्री चैप्टर 2 का 30 क्वेश्चंस जो पॉसिबल था उस चैप्टर से, जितना मैक्सिमम MCQ पॉसिबल था
उतना बनाकर आप सभी के सामने पेश किया गया। और इससे आप सभी को यह अंदाज़ा लग चुका होगा कि आप लोग पढ़कर कितने क्वेश्चन को बना रहे हैं, और नहीं भी बना रहे हैं फिर भी अगर इतना क्वेश्चन आप लोग याद कर जा रहे हैं तो यह आपके लिए वरदान साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।